एंटर कर चुके हैं जमाली कमाली मस्जिद में और बस थोड़ी ही दूर है। दोस्तों, जमाली कमाली के बारे में एक रहस्य आप नहीं जानते होंगे। इधर बड़ी बड़ी दीवारें हैं पत्थरों से बनी हुई। और दोस्तों ये है देखिए, और इसकी एंट्री गेट पता नहीं किधर से देखते हैं। खूबसूरत दृश्य ये रही दोस्तों जमाली कमाली की मस्जिद। यहाँ पर हिस्ट्री दिखाते हैं अब जमाली कमाली की मस्जिद आपको। दोस्तों, जमाली कमाली कौन थे? जमाली कौन थे पहले हम ये जानते हैं। जमाली का असली नाम है शेख हजुल्लाह था, जिन्हें शेख जमाली कम्बोह भी कहा जाता था। वे एक प्रसिद्ध सूफी संत, कवि और विद्वान थे, ऐसा माना जाता है। उन्हें सिकंदर लोधी, बाबर और हुमायूं तीनों शासकों का संरक्षण प्राप्त था। वे फारसी भाषा के बड़े कवि माने जाते थे। दोस्तों, कमाली कौन थे? इतिहासकारों को कमाली के बारे में स्पष्ट जानकारी बिल्कुल नहीं थी और अभी भी नहीं है। कुछ परंपराओं में उन्हें जमाली का प्रिय शिष्य बताया गया है, जबकि कुछ लोक कथाएं उन्हें जमाली का अत्यंत निकट साथी मानती है। इसी कारण जमाली कमाली नाम आज भी रहस्य बना हुआ है। इस मस्जिद की खास वास्तुकला लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर और दिल्ली क्वार्टजाइट पत्थर का मिश्रण है। बीच का विशाल मेहराब सबसे अधिक सजावटीदार है। यह इमारत लोधी और प्रारंभिक मुगल शैली के बीच का संक्रमण दिखाती है। कई इतिहासकार इसे प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। दोस्तों, जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा महरौली पुरातत्व पार्क दिल्ली का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह इमारत मुगल काल के शुरुआती दौर की एक बेहतरीन मिसाल बताते हैं। आइए इसके निर्माण और इसके पीछे की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। इस मस्जिद और मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के दौर में शुरू हुआ था और इसका काम हुमायूं के शासनकाल 1528 से 1536 ईस्वी के बीच में पूरा हुआ। दोस्तों, यह इमारत किसी राजा ने अपने रहने के लिए नहीं, बल्कि उस दौर के एक मशहूर सूफी संत और कवि, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, शेख हजुल्लाह की याद और उनके सम्मान में बनवाई गई थी, जिन्हें लोग प्यार से जमाली कहते थे। दोस्तों, ऊपर जाने के लिए बहुत ही सकरी सीढ़ियां हैं। ऊपर से नज़ारे ऐसे दिखते हैं। इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि बोर्ड में मैंने पढ़ा था कि फुटबॉल, क्रिकेट और भी कई खेल यहाँ पर खेलना मना है। चलिए कोई नहीं। और इधर दोस्तों ये सामने दिख रहा है, यही है जमाली कमाली का जो कब्र है, मकबरा, तो उसको भी देखेंगे। इधर भी एक सीढ़ी है जो अभी बंद हो रखी है। ये है दोस्तों जमाली कमाली का मकबरा, कब्र। इस इमारत को बनवाने की वजह दो शख्सियतों से जुड़ी है, जमाली और कमाली। जब 1535-36 ईस्वी में जमाली की मृत्यु हुई, तो उनकी याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए इस मस्जिद के प्रांगण में उनका मकबरा बनवाया गया। बाद में जब कमाली की मृत्यु हुई, तो उन्हें भी जमाली के बराबर में ही दफना दिया गया। इस तरह इस जगह का नाम जमाली कमाली पड़ गया। दोस्तों, ये है वजू खाना। छोटा सा कुंड है, पत्थरों से बना हुआ है। इसमें पानी भरा रहता रहा होगा उस जमाने में, जब नवाज पढ़ने आते रहे होंगे, तो इसी में हाथ पैर धोते थे और कुल्ला वगैरह सब करते थे।
सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर और मेहरौली पार्क के चौथे भाग पर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा खंडर पड़ा हुआ है और उस जमाने में मस्जिद के बाहर जो बहुत सारे खंडर दिखाई जो दे रहे हैं, तो ये मदरसा पुराने समय में जमाली कमाली मस्जिद केवल नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि इसके आसपास एक बहुत बड़ा मदरसा धार्मिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो ये मदरसे के अवशेष हैं जो ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है। यह छोटी छतरी पत्थरों के खंभों पर टिकी हुई है, जिसके ऊपर एक छोटा सा गुम्बद है। यह देखने में राजपूताना, हिंदू छतरी शैली और इस्लामिक वास्तुकला का मिला जुला स्वरूप कह सकते हैं, जो अब यहाँ समय के साथ सारे वास्तुकला झड़ चुके हैं। दोस्तों, अब चलते हैं दो जुड़वा मकबरे की ओर और बीच में कुआं है, उसकी भी हिस्ट्री जानेंगे। इस पार्क के नीचे से इतना बड़ा ये नाला भी निकला हुआ है। अब एंट्री करते हैं जुड़वा मकबरे के पास। ये है दोस्तों जुड़वा मकबरे और इसके बीच में कुआं है। यहाँ हिस्ट्री भी लिखी हुई है, अंदर भी लिखी हुई है हिस्ट्री, लेकिन वहाँ पर इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार जो हिस्ट्री हमें जानने को मिली है, उससे हिसाब से हम आपको बता देंगे। ये सामने बीच में कुआं है और यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ जो हिस्ट्री बोर्ड लिखा हुआ है उसमें इनका नाम बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। इनको अनाम मकबरे भी कह सकते हैं, जो बिना जाने हुए मकबरे हैं। लेकिन कुछ जो लोक कथाएं हैं हम उनके अनुसार बता रहे हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और देखिए बरसों पुराने यहाँ पर पीपल के पेड़ खड़े हुए हैं। यहाँ सन्नाटा है, शांति है। और जैसा कि यहाँ पर मकबरे हैं, तो कुछ मकबरे की वाइब्स भी थोड़ी सी नकारात्मक सी है यहाँ पे। और कबूतर बहुत सारे हैं, बदबू भी आ रही है इन मकबरों के अंदर से। इसके चारों ओर पहले घूम घूम के हम आपको दिखा देते हैं। और पीपल के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं और इस तरफ से इसका गेट है जो अभी बंद है। जब इसके आंगन में हम आते हैं तो यहाँ एक कुआं दिखाई देता है और इस कुएं में अभी भी शायद पानी है, तभी यहाँ पर पाइप लगा हुआ है। इसके बराबर में एक और खंडर पड़ा है जिसके बीच में ये मकबरा है। कब्र पड़ी हुई है, टूटी फूटी कब्र है ये रही। दोस्तों, अब जुड़वा मकबरे के इतिहास पर आ जाते हैं। इन्हें इतिहास में अनाम मकबरे कहते हैं, लेकिन स्थानीय इतिहास और पुरानी कुछ किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है कालू खान और गुरु खान का मकबरा या मालिक काफूर के दौर से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय लोग इसी कालू खान का नाम को शायद कलौजी का मकबरा बोलते होंगे। इस विशिष्ट जगह का सही इतिहास और इसके रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। ये दोनों मकबरे और इनके बीच का कुआं लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी के समय के बने हुए हैं। यह कौन थे यह जानना जरूरी है। चूंकि इन पर कोई शिलालेख या लिखावट नहीं है, इसलिए सरकार के बोर्ड पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी है। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये उस दौर के दो सगे भाई या बहुत करीबी शाही राय थे। ऊपर चल के दिखाते हैं। इतनी सकरी सीढ़ियां, मतलब समझ में नहीं आया दोस्तों। जितने भी हमने ऐतिहासिक मुगल काल के जो हमने देखे हैं, लोधी काल के, तो ऐसे ही बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई हैं। मतलब बहुत ही पतला दुबला इंसान घुस सकता है यहाँ पर, कोई भारी भरकम तो फंस जाएगा। और ऊपर से इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर पास में ही रोड है, क्योंकि अब इस तरफ से एग्जिट भी है। और देखिए इधर तो जा भी नहीं सकते हैं और ऊपर से नजारा कुछ ऐसे दिखता है। और ये वो जो जाल लगा हुआ है, ये नीचे से नाला निकला हुआ है। दोस्तों, मुगल काल और लोधी वंश काल के जितने भी इमारत मैंने देखे हुए हैं, उनकी ऐसे ही सकरी सकरी सीढ़ियां हैं, सुरंग जैसी हैं, जो बड़े मुश्किल से चढ़ना उतरना होता है। अब हम नीचे उतरने जा रहे हैं और देखिए सुरंग जैसी है यहाँ पे। बस एक ही पतला दुबला आदमी घुस सकता है यहाँ, क्योंकि कबूतर भी फड़फड़ा रहे हैं और यहाँ पर स्मेल भी अजीब ढंग की आ रही है। चलिए दोस्तों, जैसे तैसे फाइनली नीचे उतर गए हम।
और सेम ऐसी ही सीढ़ियां सामने दिखाई दे रही हैं इस मकबरे की। इस मकबरे के आसपास इस तरह से दिखाई देता है। बालकोनी टूटी हुई है, 2 बालकोनी है जो सेम एक जैसी हैं। एक ये है दोस्तों। ठीक इसके आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है घुड़साल। उस जमाने में यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और इसकी हिस्ट्री आगे लिखी हुई है, तो अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों भयंकर गर्मी है और भगवान जी को दया आई हम पे, और देखिए बारिश भी हो रही है और मौसम भी थोड़ा सुंदर सा हो गया, सुहाना सा। ये रही घुड़साल की हिस्ट्री। दोस्तों इस अजीब सी चीज को देख करके चौंकिए मत। इसका नाम है द स्नेक स्टोन और यह बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा अजगर कुंडली मार के बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम इसका इतिहास देखें तो अंग्रेज अफसर की कलाकृति है ये। यह अनोखी संरचना भी उसी अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस मेटकाफ ने 1880 के दशक में बनवाया था। दोस्तों यह हवादार चारों तरफ से दरवाजे वाला जो चौकोर हम गेट देख रहे हैं, इसे इतिहास में चौहल्का या चौबुर्जी गेट भी बोला जाता है। इसी तरह से दोस्तों महरौली आर्कोलॉजी पार्क में 100 से भी अधिक के यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं। बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे मकबरे, टूटे फूटे खंडहर, बहुत सारे कब्र हैं। यह एक गैलरी है दोस्तों और ये बहुत सारे ऐसे मेहराब हैं। यहाँ पर मेहराब उसे कहते हैं जो खुला ऐसा दरवाजा सा होता है। और इसके ऊपर देखिए कोई गुम्मद नहीं है, जबकि इस रूम में गुम्मद रहा होगा जब कभी। और इसके आगे एक छोटा सा रीडिंग रूम है जो थोड़े से बुक रखे हुए हैं। तो ये पूरी गैलरी में अब सपोर्ट लगाया गया है ये लोहे के बड़े बड़े गाटरों से। और यहाँ देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मकड़ी है। दोस्तों इधर भी एक खूबसूरत ये इमारत है। ऊपर से छतरी टूट चुकी है क्योंकि ऊपर ये गोलाकार छतरी ही बनाया करते थे। और यहाँ से सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क दिखाई देता है। ये है वो रीडिंग रूम। थोड़े से किताब रखे हुए हैं। यहाँ 2-3 लोग नीचे बैठे हुए हैं कुर्सी में। दोस्तों ये उसी जमाने का कुआं है। ये भी एक बहुत बड़ा गेट रहा होगा उस जमाने में। और दोस्तों यहाँ पर कुत्ता जो हमें डर के भागा है ना हमने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही देख के भाग गया बेचारा। सो दोस्तों जैसे ही हम इस रास्ते पे चलते हैं तो छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे खंडर दिखाई देते हैं। ये भी एक खंडर है और उस जमाने में ये भी कुछ ना कुछ रहा ही होगा। और ये भी देखिए यहाँ पर मेहराब दिखाई दे रहा है छोटा सा, और ये कुछ नाले से संबंध रखता है। और ये पूरी गली दोस्तों बहुत ही हरी भरी है। यहाँ भी एक प्यारा सा बढ़िया सा एक घर बना हुआ है, सीढ़ीदार है। ऊपर घूमने के लिए ये पहले छत रही होगी शायद, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। सुंदर सा लग रहा है वैसे। इधर भी दोस्तों थोड़े से खंडर दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आपको? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक विद फैमिली आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।